एंटोमोलॉजी की क्लास में आज अपन लोग पढ़ेंगे सेरीकल्चर अर्थात रेशम उत्पादन और उसके अंतर्गत डिफरेंट टॉपिक्स रहेंगे कि उसकी हिस्ट्री, सेरीकल्चर क्या होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में किस किस जगह पे है, उनके क्या क्या यूजेस होते हैं, है ना। और डिफरेंट स्पीसीज सिल्क वर्म की जो है उनके बारे में, और साथ ही साथ उसके होस्ट प्लांट है ना, मॉरिकल्चर और डिफरेंट उसकी सिल्क की टाइप्स के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन चिन्ह ये है, क्वेश्चन उठता है कि सेरीकल्चर क्या है। तो सेरीकल्चर मतलब होता है जो सिल्क उत्पादन के लिए फूड प्लांट्स लगता है, वह उसकी ऊपर जो सिल्क वर्म, जो इंसेक्ट है, सिल्क वर्म है, उसकी रेयरिंग और साथ ही साथ सिल्क का क्वालिटी प्रोडक्शन करना, वह कहलाता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर मीन्स कल्टीवेशन ऑफ फूड प्लांट, रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म एंड प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी सिल्क। ये तीन बेसिक चीज हैं जिसको कि मिला करके कहा जाता है सेरीकल्चर ना। तो सेरीकल्चर जो है वो क्या है, एक प्रकार से एग्रो बेस्ड रूरल इंडस्ट्री है ना। इंडस्ट्री है जिनके की दो प्रमुख रूप से उनके सेक्टर्स होते हैं, एक होता है ऑन फार्म सेक्टर और एक होता है ऑफ फार्म सेक्टर। ऑन फार्म सेक्टर अर्थात जो खेतों में है ना, खेतों में फार्म में जिस चीजों का उत्पादन किया जाता है वो ऑन फार्म सेक्टर कहलाता है। तो इसमें प्रमुखतः दो चीजें हैं। पहला है फूड प्लांट कल्टीवेशन, अर्थात जो सिल्क वर्म, चाहे वो मलबरी हो, चाहे अर्जुन हो, चाहे कैस्टर हो, जो उसके होस्ट प्लांट जो होते हैं सिल्क वर्म के, वो जो उनका कल्टीवेशन जो किया जाता है वो कहलाता है फूड प्लांट कल्टीवेशन, वो ऑन फार्म सेक्टर के तहत आता है। और सिल्क वर्म रेयरिंग है ना, सिल्क वर्म की जो रेयरिंग है उस प्लांट्स के किसमें होती है, उस प्लांट के ऊपर रेयरिंग की जाती है ना, वो कहलाता है सिल्क वर्म रेयरिंग। ये सब ऑन फार्म सेक्टर्स कहलाते हैं। दूसरा होता है ऑफ फार्म सेक्टर्स, अर्थात फार्म से बाहर है ना, वो एक प्रकार से कहा जाए कोकून्स वगैरह इकट्ठा करके उसकी बाद की पोस्ट हार्वेस्ट कोकून टेक्नोलॉजी है ना, वो कहलाती है ऑफ फार्म सेक्टर। तो जिसके तहत आता है कोकून की रीलिंग करना, उसकी बुनाई करना, कपड़ों की तैयारी करना, डाइंग करना, प्रिंटिंग करना है ना, और गारमेंट मेकिंग, ये सब चीजें जो है वो ऑफ फार्म सेक्टर के अंतर्गत आती है ना। तो इस प्रकार से जो है सेरीकल्चर अपने जैसे बताया कि एक एग्रो बेस्ड कॉटेज इंडस्ट्रीज है। तो मेनली इसमें तीन एक्टिविटीज शामिल होंगी। पहला होगा कि सीड प्रोडक्शन करना, क्वालिटी सीड प्रोडक्शन करना है ना। दूसरा रेयरिंग करना, रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म और रेजिंग ऑफ कोकून है ना, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, सिल्क के प्रोडक्शन के लिए जो है कोकून्स को तैयार करना। देन कोकून जब तैयार हो जाए तो उसकी रीलिंग करना ताकि अच्छी क्वालिटी का सिल्क जो है प्रोड्यूस किया जा सके, है ना। तो इस प्रकार से जो है ये तीन मेजर स्टेप होते हैं सेरीकल्चर इंडस्ट्रीज में, है ना। तो अब अपन लोग बातें करें थोड़ी सी उसके सेरीकल्चर के बारे में कि सेरीकल्चर जो है वो होता क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो होस्ट प्लांट्स होता है जिसके ऊपर सेरीकल्चर का जो है रेयरिंग की जाती है, सिल्कवर्म की रेयरिंग की जाती है, उसके होस्ट प्लांट्स को ग्रो करना है ना, जिसके जरिए कि हमको सिल्क का प्रोडक्शन प्राप्त होता है ना। और इसमें जो है सेरीकल्चर जो है इतना जो है, अब आप लोग सब सिल्क के कपड़े भी पहनते होंगे तो कितना लस्टर एलिगेंस लगता है, एकदम देखने में बहुत ही रॉयल लुक लगता है ना। ठीक है। और जो है इसको क्या कहा जाता है, टेक्सटाइल का क्वीन भी बोला जाता है ना। और ये जो है एक प्रकार का क्या है, एनिमल फाइबर होता है ना। और इसको बायो स्टील भी बोला जाता है। इसकी जो मजबूती होती है, इसकी स्ट्रेंथ जो होती है सिल्क की, वो इतनी तगड़ी होती है ना, इसीलिए उसको बायो स्टील भी बोला जाता है। और चाइना एक ऐसा देश है जो कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ द सिल्क है। सबसे ज्यादा सिल्क का प्रोडक्शन चाइना में होता है ना। ठीक है। चाइना के बाद इंडिया का जो है वो सेकंड नंबर आता है ना। और इंडिया भी जो है आपका सेकंड प्रोड्यूसिंग कंट्री है। और इंडिया में जो है सिल्क का जो प्रोडक्शन है वो चाइना के बाद सबसे ज्यादा इंडिया में ही होता है। कुछ फीचर्स की बात करें अपन लोग अगर, तो इंडिया में जो है उसकी फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं। मलबरी कल्टीवेशन के अलावा
मलबरी कल्टीवेशन के लिए तो है ही, है ना। और मलबरी कल्टीवेशन के साथ साथ टसर सिल्क कल्टीवेशन, एरी का, मूंगा का, सिल्कवर्म का, जितना भी जो प्रोडक्शन होता है वो हमारे इंडिया में उसके लिए फेवरेबल कंडीशंस होती है ना। और इसका जो रॉ सिल्क का मार्केट देखा जाए तो लगभग इंडिया जो है 13.96% है ना, चाइना के बाद जो है, जो कि चाइना 82.62% शेयर करता है। तो चाइना के बाद 13.96% शेयर जो है इंडिया के मार्केट का है ना। ठीक है। और इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जो कि चारों प्रकार का, चार आगे आप लोग पढ़ेंगे कि किस किस प्रकार के सिल्क होते हैं, है ना। तो चारों जो स्पीसीज हैं उनका प्रोडक्शन करने का कार्य इंडिया करती है ना। और इंडियन हैंडलूम्स की जो है ना, जो कपड़े वगैरह बनते हैं उसी का ग्लोबल डिमांड है हमारे भारतीय मार्केट की, है ना। भारतीय जो कपड़े बनते हैं उनकी, है ना। ठीक है। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर, ये जो है आपका मेजर स्टेट्स हैं, जिसमें खासकर कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये तीन मेजर स्टेट है जो कि हमारे यहाँ का जितना भी सिल्क प्रोडक्शन होता है उसका 90% जो है वो प्रोडक्शन करने का कार्य करते हैं। और जिसमें कि कर्नाटका कर्नाटका हमारे इंडिया की मेजर स्टेट है जो कि 50% से ज्यादा, है ना, सिल्क प्रोडक्शन करता है। ठीक है। सिल्क इंडस्ट्री जो होती है वो आपका लगभग लगभग 63 लाख पीपल को, है ना, उससे ज्यादा जो है लोगों को रोजगार देने का कार्य करती है। साथ साथ 40 लाख फार्मर्स और 3 लाख रीलर्स, है ना, और 14 लाख जो है बुनकर, है ना, है, उनको जो है ये चीजें आपका जो है इसके जरिए रोजगार प्राप्त होता है। अब क्वेश्चन सिर्फ उठता है कि सिल्क होता क्या है ना। तो नेचुरली सिल्क जो है एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है। सिल्क एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि दो प्रमुख रूप से सेरिसिन और फाइब्रोइन, है ना, ये जो है वो उसके मेन दो प्रकार है ना प्रोटीन के। और फाइब्रोइन जो होता है वो आपका सिल्क का स्ट्रक्चरल सेंटर है ना। और जो सेरिसिन है वो बेसिकली सिल्क का क्या है, स्टिकी मटेरियल है ना, स्टिकी मटेरियल है। तो फाइब्रोइन जो होता है वो फाइब्रोइन जो कई प्रकार के एमिनो एसिड्स की चेन से मिल करके बना होता है। ग्लाइसिन, सेरेसिन, ग्लाइसिन, जो दिख रहा है GLY, SER, GLY, ALA, GLY, ALA, ये क्या है, ये एमिनो एसिड्स की चेन्स है। ठीक है। और इनके बीच जो होती है, इन चेन्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, है ना। और जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है और ये एमिनो एसिड्स आपस में जुड़ करके ही जो है इसका स्ट्रक्चरल पार्ट बनाते हैं, है ना। फाइब्रोइन ही इसीलिए इसको कहा जाता है कि वो सिल्क का स्ट्रक्चरल पार्ट है। ठीक है। और इसमें की ग्लाइसिन की जो मात्रा होती है वो 50% से ज्यादा होती है, जो कि ग्लाइसिन क्या है, एक प्रकार का एमिनो एसिड है ना। ठीक है। और जो है जिसके कारण से ये जो है ग्लाइसिन जो है ना उसको स्ट्रांग मजबूत प्रोवाइड करता है और टूटने से बचाने का कार्य जो है, सिल्क को टूटने से बचाने का फाइब्रोइन प्रोटीन के कारण से ही होता है। और जो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है ना, ठीक है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स आपस में जो है जुड़ करके जो है हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ते हैं, जिसके कारण से जो है इसमें मजबूती आती है और ये खींचने का कार्य करता है। और सिल्क जो होती है वो कई मिनरल एसिड्स के प्रति रेजिस्टेंस होता है ना। केवल सल्फ्यूरिक एसिड ही एक ऐसी चीज है जिसके जरिए वो रेजिस्टेंस नहीं होता है, बाकी के जितने भी जो मिनरल एसिड्स हैं उसमें वो रेजिस्टेंस होता है। ठीक है। जिसके कारण से वो डिजॉल्व हो जाता है ना। ठीक है। अब कुछ सिल्क के जो है आपका सिल्क क्या है, उसके बाद कुछ सिल्क के फैक्ट्स भी हमको जानना चाहिए इसकी पढ़ाई करने से पहले, है ना। तो ये जो है सेरिकल्चर जो है वो 500 साल पहले से चाइना में प्रैक्टिस किया जा रहा है ना। मतलब सेरिकल्चर इंडस्ट्री 5,000 ईयर से जो है चाइना में पहले से उपलब्ध है ना। जिसमें कि जो प्रमुख रूप से बॉम्बेक्स मोरेग है ना, जो मलबरी जो सिल्कवर्म जो होता है ना, जो मलबरी ट्री के जरिए प्राप्त किया जाता है ना। ठीक है। तो ये जो कि बोम्बाइसी फिल्म फैमिली में आता है, यह मेजर रूप से जो है सिल्क प्रोड्यूस करता है ना। और सिल्कवर्म की जो अपन डाइट की बात करें तो मलबरी जो सिल्कवर्म होता है ना,
उसका प्रमुख रूप से जो है मलबरी, मलबरी जो है शहतूत की जो पत्तियां होती हैं वो उसका मेन क्या होता है, होस्ट प्लांट होता है, मेन उसका फूड होता है ना। ठीक है। बॉम्बेक्स मोरई जो है ना, और वो मेन मेजर रूप से हमारा जो है क्या करता है, चाइना में भी है ना, और हमारे इंडिया में भी जो है मेन रूप से जो है आपका बॉम्बेक्स मोरई का ही जो है उत्पादन, सिल्कवर्म का उत्पादन होता है। उसके अलावा जैसे बॉम्बेक्स मैंड्रेरिना है ना, ठीक है, ये भी एक स्पीसीज है। जो सिल्क वर्म की जो फीमेल होती है वो लगभग लगभग 400 अंडे एक बार में डिपॉजिट करती है ना। ठीक है। और जो है 4000 eggs है ना। ठीक है। और उसका जो साइज लगभग होता है पिन हेड, जो से पिन होती है ना, पिन के जो हेड होता है, ऊपर का जो माथा होता है उसके जैसा उसका साइज होता है ना। और फीमेल्स जो होती हैं वो लगभग एग लेइंग करने के बाद, एग डिपॉजिट करने के बाद तुरंत जो है वो मर जाती है ना। ठीक है। और मेल जो होता है वो पॉपुलेशन करने के बाद थोड़े समय तक जीवित रहता है ना। ठीक है। और जो है थोड़े समय बाद वो अभी मर जाता है ना। लगभग 6 सप्ताह जिसकी ग्रोइंग होने के बाद जो लार्वा जो होता है 10,000 टाइम्स हैवियर देन व्हेन इट हैज्ड है ना, जब वो हैज हुआ था उससे जो है 10,000 गुना ना, 10,000 गुना हैवी हो जाता है। इसके अलावा जो 1 हेक्टेयर की मलबरी पेड़ की यील्ड करने के लिए है ना, यील्ड से 1 हेक्टेयर एरिया में जो मलबरी ट्रीज होते हैं उससे जो है लगभग 11 टन लीव्स का उत्पादन होता है ना। और जिससे 11 टन जो लीव्स जो बनती हैं वो प्रोड्यूस करती है अराउंड 450 पाउंड्स ऑफ कोकून्स है ना। 450 पाउंड्स का कोकून्स का उत्पादन होता है ना। ठीक है। और जो कोकून्स जो होता है वो क्या होता था, सिंगल जो कंटिन्यूअस थ्रेड होता है रॉ सिल्क का, वो लगभग एक कोकून से कितना होता है, वो 1 किलोमीटर या 2/3 माइल लंबा एक सिंगल जो कोकून होता है उससे जो है उसकी लेंथ जो होती है वो 1 किलोमीटर के लगभग होती है ना। और 2,000 से 3,000 कोकून्स जो है रिक्वायर्ड होते हैं 1 पाउंड सिल्क के प्रोडक्शन के लिए। 1 पाउंड मतलब 452 ग्राम्स है ना, उसके लिए हमको चाहिए 2,000 से 3,000 कोकून्स है ना। ठीक है। और silk from over 2,000 cocoons to produce a single kimono है ना। ठीक है। it takes the silk from over 2,000 cocoons to produce a single kimono है ना। और जो एनुअल वर्ल्ड प्रोडक्शन जो रहता है वो देखिए आप 70 बिलियन माइल्स ऑफ सिल्क फिलामेंट है ना। और जो है लगभग सन का, सूर्य के 300 राउंड ट्रिप्स लग जाए इतना जो है प्रोडक्शन वर्ल्ड का होता है। बेस्ड ऑन 1 किलोमीटर मतलब 2/3 माइल जो होता है या 1 किलोमीटर जो है 10 travel untraveled cocoons could theoretically extend vertically to the height of Mount Everest है ना। समझ जाइए कि जो है 1 किलोमीटर पर कोकून है ना। ठीक है। इसमें कितना होगा, माउंट एवरेस्ट की आप जो है वर्टिकल रूप से 10 round है ना, 10 untraveled cocoons could theoretically extend vertically to the height of Mount Everest। माउंट एवरेस्ट की हाइट तक, इतना तक इसकी लेंथ है, समझ जाइए है ना। और जो कोको जो सिल्क होता है उसका जो सिमरिंग अपीयरेंस, जो चमक जो आती है ना, ठीक है, वो बेसिकली जैसे मैंने बताया दोनों को जो फाइबर्स प्रोटीन्स हैं है ना, ठीक है, उसमें उसी के कारण से आती है, जिसके कारण से जो है वो जो सिल्क का कपड़ा है वो चमकता है ना। और सिल्क फाइबर जो होते हैं है ना, उसका देख लीजिए नैनोमीटर है ना, उसका जो वेरी फाइन होता है, फाइबर जो होता है बहुत फाइन होता है ना। 1:2500 ऑफ एन इंच, वो जो उसका उस सिल्क फाइबर का क्या हो जाता है, डायमीटर होता है ना। ठीक है। और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो टेंसाइल है ना, अर्थात स्टील के जैसा मजबूत होता है ना। ठीक है। सिल्क इज उसकी जो डेंसिटी बात करें तो बहुत लो डेंसिटी होती है कंपेयर टू कॉटन, वूल, नायलॉन की अगर तुलना करें है ना।
जिसके कारण से, और साथ साथ ये जो है हाईली मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट होता है ना। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इसकी जो डेंसिटी है वो बहुत कम होती है ना। हाईली वर्सटाइल फैब्रिक होता है ना। और इसके कई सारे जो है आपका यूजेस मालूम है अपने को, कि हम कपड़े बनाने के लिए, पैरासूट्स बनाने के लिए, मेडिकल जो सूचर्स बनते हैं है ना, उसके लिए, प्रोस्थेटिक आर्टरीज में इसका यूज किया जाता है। तो इसके अलावा जो है इसका मार्केट जो है बहुत बड़ा मार्केट है ना। ठीक है। करेंट वर्ल्ड सिल्क प्रोडक्शन इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 1,25,000 मीट्रिक टन, है ना। जिसमें कि चाइना जो है वो लगभग वर्ल्ड के सिल्क का, मैंने आपको बताया कि 80% है ना, और इंडिया जो है मोर देन 10% जो है, इंडिया लगभग 13%, 13 to 15% के बीच भारत उसका उत्पादन करता है। इसके अलावा जापान, कोरिया, थाईलैंड, वियतनाम, उज्बेकिस्तान, है ना, ये भी कई ऐसी कंट्रीज हैं जो कि रॉ सिल्क और सिल्क यार्न का प्रोडक्शन करती है। ब्राजील इज द ओनली नॉन एशियन कंट्री दैट इज सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ सिल्क और सिल्क यार्न। यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो भी जो है सिल्क का क्या है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंपोर्टर है, आयात करने का कार्य करता है। यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो आयात करने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से कई फैक्ट्स हैं इस सिल्क इंडस्ट्रीज के, है ना। इसके अलावा कुछ यूजेस भी हैं सिल्क के। जो यूजेस हैं, जैसे हम लोगों ने अभी बात किया, तो सिल्क जो है वो लगभग लगभग क्या करता है, 11% मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। इसके कारण से जो है कंफर्टेबल जो क्लोथ है ना, क्लोथ है वार्म वेदर में, है ना, गर्म समय में, गर्म जो मौसम होता है उस समय में जो है ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने का कार्य करने के कारण से सिल्क का यूज गर्मी के दिनों में भी, है ना, वार्म वेदर में भी जो है इसका उपयोग किया जाता है ना। इसकी लो कंडक्टिविटी होती है ना, जिसके कारण से भी जो है ये लो कंडक्टिविटी होने के कारण से जो है ये एयर को अपने अंदर रखता है। इसके कारण से कोल्ड वेदर में भी जो है इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा इससे जो है शर्ट्स बनते हैं, टाइज बनती हैं, ब्लाउज बनते हैं, फॉर्मल ड्रेसेस बनती हैं, हाई फैशन क्लॉथ्स बनते हैं, पजामा, सूट्स बनते हैं, है। ऐसे करके कई सारे प्रोडक्ट्स इससे सिल्क से बनाए जाते हैं। उसके अलावा जो है जो बेडिंग है, वॉल हैंगिंग्स हैं, कई डेकोरेटिव मटेरियल्स, कई कमर्शियल यूजेस में पैरासूट्स, पैरासूट्स कार्ड, है ना, इंसुलेशन कॉइल्स बनाए जाते हैं टेलीफोन्स के, हैं। और जो है नॉन एब्जॉर्बेंट सर्जिकल थ्रेड, जो ऑपरेशन में जो थ्रेड का यूज किया जाता है वो भी किसके बने होते हैं, सिल्क से बने होते हैं। तो इस प्रकार से इसके कई सारे यूज हैं, है ना। और इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जो है अपन इंडिया में जो सिल्क प्रोड्यूस होता है उसका 80% जो होता है वो क्या होता है, मलबेरी सिल्क होता है ना। ठीक है। और मेजर रूप से जैसे मैंने आपको बताया कि मेजर स्टेट्स हैं कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। उसके बाद जो है वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर भी जो है मलबरी सिल्क का प्रोडक्शन करता है। तो मलबरी सिल्क जो है मेजर रूप से इंडिया में प्रोड्यूस किया जाता है। ट्रॉपिकल टसर सिल्क भी जो होता है, जिसके की मेन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, है ना। और टसर सिल्क के साथ साथ ओक टसर, है ना, ट्रॉपिकल टसर सिल्क और ओक टसर सिल्क, है ना। ओक टसर के जो है वो मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, इसमें प्रमुख रूप से उत्पादन इसका किया जाता है। एरी एरी जो सिल्क है, एरी सिल्क, वो जो है प्रमुख रूप से ग्रो किया जाता है असम में, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, उसके जो एडजेसेंट एरिया है नॉर्थ ईस्ट स्टेट के, जैसे बिहार, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में जो है एरी सिल्क का प्रोडक्शन किया जाता है। इसके अलावा हमारे भारत देश में इन सब के लिए जो है सेंट्रल सिल्क बोर्ड, CSB, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जरिए जो है स्थापित किया गया है, जो इन सब प्रोडक्शन को कंट्रोल करने का कार्य करता है। वो जो है 1958 में सेंट्रल सिल्क बोर्ड के नाम से इसकी स्थापना की गई है। इसके अलावा हमारे यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, वह भी इसकी सब जो है मॉनिटरिंग करने का कार्य, सिल्क का प्रोडक्शन की मॉनिटरिंग का कार्य करता है। हमारे भारत देश में कई
सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, जिसमें प्रमुख रूप से जो है सेंट्रल सेरिकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, प्रमुख रूप से सेंट्रल सेरिकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मैसूर कर्नाटका और वेस्ट बंगाल में ना, दो प्रमुख इंस्टीट्यूट हैं। इसके अलावा सेंट्रल टसर, ये देखिए वो सेरिकल्चर जो है वो मलबरी सेरिकल्चर के बारे में जो है डील करता है, जबकि सेंट्रल टसर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रांची झारखंड है ना, उस वहां पे है। और सेंट्रल सिल्क टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट CSTRI है ना, बेंगलोर कर्नाटका में स्थित है, जो कि डिफरेंट अपने अपने जो सेक्टर में जो टसर सिल्क है वो टसर सिल्क के बारे में और जो सिल्क की टेक्नोलॉजी के बारे में जो है वो अपने अपने उसमें रिस्पेक्टिवली डील करते हैं। अब बात आती है कि डिफरेंट स्पीसीज है ना, स्पीसीज ऑफ सिल्कवर्म। तो डिफरेंट जो है 6 स्पीसीज होती हैं, प्रमुख रूप से होती है मलबरी सिल्कवर्म, दूसरा होता है टसर सिल्कवर्म, तीसरा होता है मूगा सिल्कवर्म, चौथा एरी सिल्कवर्म, पांचवा ओक सिल्कवर्म और छठवां है जायंट सिल्कवर्म है ना। तो इनमें से अपन लोग एक एक करके इन स्पीसीज के बारे में पढ़ते हैं। तो मलबरी सिल्कवर्म का साइंटिफिक नेम है बॉम्बेक्स मोरई ना। और जितनी भी जो सिल्कवर्म है ये सब ऑर्डर लेपिडोप्टेरा के तहत आते हैं। ये जितने इंसेक्ट्स हैं ये सब ऑर्डर लेपिडोप्टेरा में आते हैं और इनकी फैमिली अलग अलग होती है। तो मलबरी सिल्कवर्म जो है उसका साइंटिफिक नेम है जो बॉम्बेक्स मोरई ना, बॉम्बेक्स मोरई, और जो की फैमिली बोम्बाइसिडी है ना, बोम्बाइसिडी ऑर्डर लेपिडोप्टेरा के तहत आता है। और चाइना जो है उसका नेटिव प्लेस है इस सिल्कवर्म इंडस्ट्री का। और इसमें जो सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है वह सफेद कलर का होता है ना, और जो मौत होती है वो भी सफेद कलर की होती है ना। और टसर सिल्कवर्म, इसका साइंटिफिक नेम है टसर सिल्कवर्म का एंथेरिया पपीहा, एंथेरिया पपीहा, ऑर्डर लेपिडोप्टेरा, फैमिली सैटरनेडी है ना, टसर सिल्कवर्म। और आगे जो है आपका मूगा सिल्कवर्म, एरी सिल्कवर्म, ओक सिल्कवर्म है ना, ये सब जो है सैटरनेडी फैमिली के अंतर्गत ही आता है ना। और जो टसर सिल्कवर्म है वो हमारे इंडिया में बहुत कॉमन है ना। और इसका जो कैटरपिलर जो होता है वो बेर, ओक, फिग प्लांट्स है ना, इनके ऊपर इसके क्या है, ये इसके होस्ट प्लांट्स हैं, इनके ऊपर ये इसका जो लार्वा है वो फीड करने का कार्य करता है। और जो कोकून जो है इस टसर सिल्कवर्म का जो होता है, जिस होता है वो कोकून कैसा होता है, हार्ड होता है और मुर्गी के अंडे के साइज का होता है, जो कि ब्राउन कलर के सिल्क का प्रोडक्शन करता है ना। मलबरी व्हाइट करता है जबकि टसर जो होता है वो ब्राउन कलर के सिल्क का प्रोडक्शन करता है। मूगा सिल्कवर्म, जिसका साइंटिफिक नेम है एंथेरिया असमा, एंथेरिया असमा, यह भी सैटरनिडी फैमिली ऑर्डर लेपिडोप्टेरा के तहत आता है ना। और इसका नेचर है सेमी डोमेस्टिकेटेड, इसको पूरा डोमेस्टिकेटेड नहीं किया जा सकता, सेमी डोमेस्टिकेटेड किया जा सकता है। और यह जो है असम का नेटिव प्लेस है ना, असम का जो है जो इसकी जो स्पीसीज है एंथेरिया असमा, यह इसका नेटिव प्लेस कहाँ है, असम है ना। एरी सिल्कवर्म, चौथा होता है एरी सिल्कवर्म, जिसका साइंटिफिक नेम है एटिकस रिस्नी, एटिकस रिस्नी है ना। यह भी ऑर्डर लेपिडोप्टेरा और फैमिली सैटरनिडी के तहत आता है। और यह जो है आपका ईस्ट एशिया है ना, प्रोड्यूसर सिल्क इन ईस्ट एशिया है ना। और यह जो है इसका होस्ट प्लांट है कैस्टर लीव्स है ना, कैस्टर जो अरंडी के जो पत्ते हैं उसके ऊपर फीड करने का कार्य करता है। और इसके जो कोकून्स होते हैं वो जो है बहुत लूज होते हैं, लूज टेक्सचर में होते हैं, और इसीलिए इसका जो सिल्क प्रोड्यूस होता है उसको कहा जाता है अरंडी सिल्क है ना। हम लोग मार्केट में महिलाएं कपड़े खरीदने जाती हैं तो बोलते हैं अरंडी सिल्क की साड़ी है, तो वो बेसिकली क्या रहता है, एरी सिल्क वर्म के जरिए जो है वो उसका उस सिल्क का प्रोडक्शन किया जाता है। पांचवा होता है ओक सिल्क वर्म है ना, साइंटिफिक नेम है एंथेरिया पर्नी, एंथेरिया पर्नी, यह भी ऑर्डर लेपिडोप्टेरा फैमिली सैटरनिडी का होता है ना, जो कि चाइना और जापान में ज्यादा होता है, हमारे इंडिया में थोड़ा इसका प्रोडक्शन कम होता है ना। और इसके जरिए भी जो सिल्क मिलता है वो अच्छी क्वालिटी का होता है। छठवां है जायंट सिल्क वर्म, एटिकस एल्टस, एटिकस एल्टस जो है वो लेपिडोप्टेरा फैमिली सैटरनिडी है ना। और यह जो है चाइना और मलेशिया में पाया जाता है, हमारे इंडिया में नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार से जो हम लोगों ने अभी देखा वही चीजें टेबल फॉर्म पे यहाँ पे दी गई हैं कि मलबरी सिल्क जो होता है, सिल्क टाइप है ना, मलबरी सिल्क जो है उसका जो
लार्वा है, सिल्कवर्म है, उसको बॉम्बेक्स मोरेई बोला जाता है। उसके होस्ट प्लांट्स मोरस एल्बा, मोरस इंडिका, मोरस सेरेटा, मोरस लेटिफोलिया, है ना। इस तरीके से है इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो यूरोप, चाइना, यूएसए में होता है। जबकि ट्रॉपिकल टसर सिल्क एंथेरिया माइलिटा, है ना, अर्जुन, है ना, अर्जुन के अलावा साल के पौधे में भी इसका जो है कल्टीवेशन किया जाता है, इसकी रियरिंग की जाती है। टेम्परेट टसर सिल्क, है ना, एंथेरिया प्रोलाई, एंथेरिया रॉयली, है ना, ये ओ के पौधे में इसका कल्टीवेशन किया जाता है। मूंगा सिल्क एंथेरिया एसामा, है ना, जिसमें कि सोम और सालू, है ना, इसके साइंटिफिक नेम दिए हुए हैं, ये इसके ऊपर इसका कल्टीवेशन किया जाता है। जबकि एरी या अरंडी सिल्क जो है वो फिलोसोमिया रेसिनी, है ना, कैस्टर के ऊपर जो है इसका कल्टीवेशन किया जाता है ना। तो ये देखिए, ये जो है मलबरी सिल्क मॉथ किस तरीके से दिखाई देती है, ये एक पिक्चर में दिखाया गया है। टसर सिल्क मॉथ, ये सैटर्निडी फैमिली की विशेषता होती है कि जो इनके 4 विंग्स रहेंगे, उस 4 विंग्स में आई शेप, आंख के जैसी, ये देखिए ये दिखाई दे रहा है, आंख के जैसी संरचना मिलती है ना। इसीलिए सैटर्निडी फैमिली के तहत ये आती है। जितनी भी जो आप ये देखेंगे सिल्क मॉथ, वो सिल्क मॉथ का एडल्ट सिल्क मॉथ देखेंगे तो इसमें ये आंख की जैसी संरचना है। आंख की जैसी संरचना जहां भी आती है वो सैटर्निडी फैमिली की प्रमुख विशेषता होती है ना। एरी सिल्क मॉथ, मूगा सिल्क मॉथ, ये कैसे दिखाई देती है, ये इस चित्र में दिखाया गया है ना। देन अब बात आती है मॉरिकल्चर। मॉरिकल्चर अर्थात जो मलबरी होता है, शहतूत के पौधे का कल्टीवेशन किस तरीके से किया जाता है। शहतूत के पौधे का, मलबरी के पौधे का कल्टीवेशन, उसको कहा जाता है मॉरिकल्चर, है ना। तो मॉरिकल्चर सिल्कवर्म जो है, जिसके जरिए हमको मलबरी सिल्क की प्राप्ति होती है। तो मलबरी सिल्कवर्म जो है वो फीड किसके ऊपर करता है, मलबरी प्लांट के ऊपर करता है, जिसका की जीनस है मोरस, है ना, जीनस होता है मोरस। डिफरेंट स्पीसीज है, मोरस एल्वा, मोरस इंडिका, मोरस सेरेटा, मोरस लेटिफोलिया, ये इसके डिफरेंट स्पीसीज है जिसके ऊपर की मलबरी का कल्टीवेशन किया जाता है। इसके अल्टरनेट प्लांट्स भी हैं, सेज, ऑरेंज, लेटुस, पीपल के ऊपर भी इसका कल्टीवेशन किया जाता है, लेकिन बहुत कम ना। और इसकी जो इस होस्ट प्लांट की क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करें तो ये टेम्परेट, है ना, ठंडे से लेकर के ट्रॉपिकल गर्म प्रदेशों में जो है, जहाँ की 15 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। और जो रेनफॉल है वो एवरेज एनुअल रेनफॉल 600 से 2500 mm होती है, वहां पर इसका कल्टीवेशन किया जाता है। और एल्टीट्यूड की बात करें तो 300 से 900 मीटर सी लेवल के ऊपर, है ना, यहाँ पे इस होस्ट प्लांट्स का कल्टीवेशन किया जा सकता है। तो कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे ये टेम्परेचर, ये रेनफॉल होता है। और इसीलिए जो है सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो है मलबरी कल्टीवेशन का जो है वो मॉरिकल्चर कहा जाए, यहाँ पे ज्यादा होता है। यहाँ पे इसका होस्ट प्लांट अवेलेबल रहता है ना। तो मलबरी जो है वो क्या है, डीप रूटेड पेरेनियल बहुवर्षीय पौधा है ना, जो कि लोमी सॉइल और रेड लोमी सॉइल मुरुम में जो है बहुत आसानी से हो जाता है। इसके जो है प्लांटेशन की बात करें तो जो है अर्ली स्प्रिंग ना और लेट आटमन, है ना, लेट आटमन मतलब अक्टूबर के बाद ना, ठीक है। तो इसका जो प्लांटेशन होता है वो होता है अर्ली स्प्रिंग में, और जो अक्टूबर के बाद जो होता है स्टेम कटिंग्स और रूट ग्राफ्टिंग के जरिए इसका प्रोपोगेशन किया जाता है, इसका कल्टीवेशन किया जाता है ना। प्लांटेशन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, और दो प्रकार से किए जा सकते हैं, पिट सिस्टम, रो सिस्टम। तो पिट सिस्टम में जो है ये बेसिकली लीफ प्रोडक्शन के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जबकि रो सिस्टम जो होता है वो इरिगेटेड सिस्टम में, है ना, इरिगेटेड हमारे पास सिंचाई की सुविधा है, वहां पर रो सिस्टम अपनाया जाता है। तो पिट सिस्टम में जो पौधे से पौधे की जो दूरी है वो 0.45 से 0.9 सेंटीमीटर, जबकि कतार से कतार की दूरी जो है वो 0.7 से 0.9 सेंटीमीटर होती है। जबकि रो सिस्टम में पौधे से पौधे की दूरी 0.10 से 0.25 मीटर, और जो कतार से कतार की दूरी 0.30 से 0.60 मीटर होती है। तो इस प्रकार से दो प्रकार से इसका प्लांटेशन किया जा सकता है। इसमें कुछ डिसीजेस भी लगती है मलबरी प्लांट्स में जो है, जैसे पाउडरी मिल्ड्यू, है ना, आप लोगों ने पैथोलॉजी में सब पढ़ा होगा कि जो फंगस फाइलेक्टीनिया कोरिलिया, है ना, वो जो है पाउडरी मिल्ड्यू कॉज करती है, जिस कारण से इस पौधे में
है ना, सफेदरी पाउडरी रंग का, सफेद सफेद रंग का जो है आपका वो दिखाई देता है, स्पॉट दिखाई देता है। और पत्ती की पिछली तरफ पे आप देखेंगे तो पीले रंग के पैचेस दिखाई देते हैं। तो ये क्या डिसीज होती है? पाउडरी मिल्ड्यू होती है। उसी प्रकार से लीफ स्पॉट जो होती है वो फंगस सर्कोस्पोरा ना, सर्कोस्पोरा मॉरिकोला, उसके जरिए सर्कुलर ब्राउनिश, ये देखिए ब्लैकिश स्पॉट है ना लीव्स में मिलते हैं, वो लीफ स्पॉट्स कहलाता है। इसके अलावा प्लांट जो है वो कुछ इंसेक्ट्स जैसे कि डायरेक्टिसिया ऑब्लिका, लीफ एक्टिंग कैटरपिलर, इम्पोस्का फ्लेवेसेंस, जैसिड्स है ना, ग्लीबग, मैकिनो मैकोनोलीकोकस हिस्टस है ना, स्केल इंसेक्ट्स, टेप्स, स्टेम गडल बीटल, पाउडरी पेस्ट बीटल भी के जरिए भी मलबरी प्लांट के ऊपर ये इंसेक्ट्स अटैक करने का कार्य करते हैं, है ना। तो डिसीजेस और इंसेक्ट्स के बाद बात आती है इसकी सिल्क वर्म की लाइफ साइकिल की। तो जो पेयरिंग की जाती है मेल और फीमेल की, और उसके बाद जो है फीमेल जो है वो एग लेइंग करने का कार्य करती है। और एग लेइंग करने के समय में जो है ये जो वर्म्स होते हैं जब हैच्ड होते हैं तो वो काले रंग के हो जाते हैं, है ना। जब एग लेइंग होती है तो उस समय में ये व्हाइटिश कलर के रहते हैं एग, है ना। और जो ये देखिए डिफरेंट इसमें दिखाया गया है, यंग लार्वा 10 दिन का, लेट एज वर्म्स 14 डेज के, है ना। कोकून ऑन माउंटेज 6 डेज में जो है इसका माउंटेज एक प्रकार का क्या है, ऐसी ट्रे जैसी होती है ना, बास्केट जैसी ट्रे जैसी होती है जिनमें कि इनके कोकून जो है वो तैयार किए जाते हैं। कोकून तैयार जो हो जाते हैं वो इंडस्ट्रीज की ओर भेज दिए जाते हैं। और जो कोकून जो है आपका उसके जरिए अगर मॉथ इमरजेंस की बात करें तो 10 से 12 दिन में इन कोकून से एडल्ट मॉथ निकल जाती है। देन मॉथ को फिर से पेयरिंग करके इस तरीके से इसकी लाइफ साइकिल चलती है ना। और जो है इसमें जो बॉम्बेक्स मोरई है, बॉम्बेक्स मोरई की अगर अपन बात करें तो इसकी जो है 4 स्टेजेस होती है। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है, एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। एग जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, अर्थात डाइपॉज और नॉन डाइपॉज एग, है ना। तो डाइपॉज जो होते हैं एग होते हैं, है ना, वो बेसिकली जो डाइपॉज और हाइबरनेटिंग टाइप ऑफ एग जो होते हैं वो सिल्क मॉथ के जरिए दिए जाते हैं। वो बेसिकली टेम्परेट रीजन्स में हाइबरनेशन होता है, डाइपॉज की कंडीशन आती है टेम्परेट रीजन्स में। जबकि जो नॉन डाइपॉज एग्स जो होते हैं, है ना, वो आपका ट्रॉपिकल रीजन्स में जैसे कि इंडिया में, तो इंडिया में नॉन डाइपॉज एग दिए जाते हैं। जबकि इंडिया के बाहर दूसरी जो कंट्रीज हैं उनमें जो एग दिए जाते हैं वो डाइपॉज एग होते हैं, है ना। लार्वा की बात करें अगर हम इसका, तो एग पीरियड, जैसे एग पीरियड की बात करें इसकी लाइफ साइकिल में, तो एग पीरियड 9 से 12 दिन का होता है, येलोइश व्हाइट सेमी राउंड, है ना। और एक एग का जो वजन है वो लगभग 1 मिलीग्राम होता है। जबकि लार्वल पीरियड है वो 25 से 30 दिन का होता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट इंस्टार्स होते हैं। और उसमें से अलग अलग इंस्टार, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जो इंस्टार होता है वो 3 से 4 दिन पहला इंस्टार, दूसरा इंस्टार 2 से 3 दिन, तीसरा इंस्टार 3 से 4 दिन, चौथा इंस्टार 5 से 6 और पांचवा इंस्टार जो है 7 से 8 दिन की अवधि का होता है। और जो लास्ट इंस्टार लार्वा जो होता है वो कैसा होता है, ग्रीनिश सिलेंड्रिकल कैटरपिलर होता है जिसकी की लंबाई 3 से 3.5 इंच होती है। और वह जो लास्ट इंस्टार लार्वा है वो क्या करता है, 3 जोड़ी थोरेसिक लेग्स और जबकि 5 जोड़ी उसमें प्रोलैक्स पाए जाते हैं, है ना। और लास्ट पेयर जो होता है वो मॉडिफाइड हो जाता है क्लैस्पर्स में, क्लैस्पर्स ग्रेस्पिंग करने के लिए, पकड़ने के लिए, है ना। जबकि जो स्पाइरेकल्स होते हैं वो एक जोड़ी जो होते हैं आपके वो थोरेसिक में और 8 जोड़ी जो है एब्डोमिनल सेगमेंट्स में स्पाइरेकल्स पाए जाते हैं, है ना। और प्रत्येक लार्वा जो है लगभग लगभग जो है 90 ग्राम पत्तियों का जो है भोजन करता है, मतलब फीड करने का कार्य करता है ना, पूरे उसके लार्वल पीरियड के दौरान। और ये वोरासियस फीडर्स होते हैं। प्री प्यूपा जो है वो आपका 4 से 7 दिन, जबकि प्यूपा 10 से 12 दिन का होता है। और ये पीपल पीरियड जो है नॉन फीडिंग स्टेज होती है, इनका जो है 2 से 4 दिन अवधि होती है। एडल्ट होते हैं वे 2 से 3 दिन की अवधि होती है। और रोबस्ट क्रीमी व्हाइट मॉथ होती है जिसमें बाइपेक्टिनेट एंटीना पाया जाता है। और एक फीमेल जो है 400 से 600 अंडे देने का कार्य करती है। जबकि फिफ्थ लार्वा जो है वो आपका क्या करता है, वो आपका स्पिन करने का कार्य करता है ना। 1 मिनट में 65 मूवमेंट्स लेता है और जिसके जरिए है कोकून का निर्माण करता है। लार्वल स्टेज जो है वो उसमें सिल्क ग्लैंड्स पाई जाती हैं